हेलो साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और आज हम लेकर आए हैं भारत के सभी राज्यों के बारे में और राज्य के अंदर कितने लोकसभा के सीट हैं और कितने राज्यसभा के सीट हैं उस देश के अंदर, ये सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं कि किस राज्य के कितने लोकसभा सीट है और कितने राज्यसभा सीट है। तो आइए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपना पहला जो है आंध्र प्रदेश, उसके बारे में जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश का बात करेंगे तो राज्यसभा में 11 सीट है, लोकसभा में टोटल 25 सीट है इसमें, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का बात करेंगे तो एक सीट हमारा राज्यसभा में है और 2 सीट हमारा ये लोकसभा में है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का 1 2 इनसे याद रहेगा 1 2, यानी राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2। असम का बात करेंगे तो राज्यसभा में 7 है और इससे दुगना कर देंगे तो लोकसभा का सीट हो जाएगा, यानी 14, यानी 7 सीट राज्यसभा में और लोकसभा में 14 सीट। नेक्स्ट है हमारा बिहार। बिहार में 16 सीट राज्यसभा का है और 40 सीट जो है हमारा लोकसभा का है। छत्तीसगढ़ का अगर बात करेंगे 5 सीट राज्यसभा का और 11 सीट लोकसभा का। गोवा का अगर बात करेंगे तो 1 सीट राज्यसभा का और 2 सीट लोकसभा का। चलिए, तो यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों सेम है ना। किसका? अरुणाचल प्रदेश और गोवा। आगे बात करेंगे गुजरात का। गुजरात का अगर बात करेंगे तो 11 सीट राज्यसभा का और 26 सीट लोकसभा का है, ठीक है। हरियाणा का बात करेंगे तो 5 सीट राज्यसभा का, 5 सीट राज्यसभा का और 10 सीट लोकसभा का, यानी दुगना। हरियाणा का क्या है? 5 10, यानी दुगना हो जा रहा है लोकसभा में। हिमाचल प्रदेश का बात करेंगे तो 3 सीट राज्यसभा का हो जाएगा और लोकसभा का बात करेंगे तो 4 सीट हो जाएगा, बस एक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, एक ज्यादा हो जाएगा। झारखंड का बात करेंगे तो 6 सीट राज्यसभा का हो जाएगा और अगर बात करेंगे लोकसभा का सीट का संख्या तो 14 सीट हो जाएगा। किसका? झारखंड का। कर्नाटक का बात करेंगे तो 12 सीट राज्यसभा का और लोकसभा का 28 सीट, लोकसभा का 28 सीट कर्नाटक का। केरल का अगर बात करेंगे तो 9 सीट राज्यसभा का है और लोकसभा का 20 सीट है, लोकसभा का 20 सीट है। आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का 11 सीट राज्यसभा का है और 29 सीट लोकसभा का है। मध्य प्रदेश में 11 सीट राज्यसभा और 29 सीट लोकसभा। महाराष्ट्र का बात करेंगे तो 19 सीट जो है वो राज्यसभा का है और 48 सीट, यानी 48 सीट 48 सीट जो है वो लोकसभा का है। किसका? किसका? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का देख रहे हो आप लोग कितना? 48 सीट लोकसभा का है और महाराष्ट्र में 19 सीट राज्यसभा का है। चलिए आगे और बढ़ेंगे और स्टेट जो है उनके बारे में भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। आइए उनके बारे में यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा राज्य का नाम है मणिपुर। मणिपुर में अगर राज्यसभा का सीट का बात करेंगे तो 1 सीट है राज्यसभा का और 2 सीटें लोकसभा का। तो 1 2 का यहाँ पे दोनों का हो गया, मणिपुर और मेघालय। मणिपुर मेघालय 1 2, यानी राज्यसभा का 1 सीट और लोकसभा का 2 सीट। अगर बात करेंगे मिजोरम का तो 1 सीट राज्यसभा का और 1 सीट लोकसभा का। और इसमें मेघालय और मणिपुर में सेम है, 1 2, ठीक है। नागालैंड का भी बात करेंगे तो 1 1 सीट है राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी। तो मेघालय ये मणिपुर, ये क्या बोल रहा है, मणिपुर और मेघालय का सेम है और मिजोरम और नागालैंड का सेम है ना। मणिपुर का 1 2 और मेघालय का भी 1 2, मिजोरम का 1 1, नागालैंड का भी 1 1। उड़ीसा का बात करेंगे तो उड़ीसा का 10 सीट राज्यसभा का है, 21 सीट लोकसभा का है। उड़ीसा में 21 सीट लोकसभा का है। पंजाब का अगर देखें हम लोग तो 7 सीट राज्यसभा का, 13 सीट लोकसभा का। पंजाब में 7 सीट राज्यसभा का, 13 सीट लोकसभा का। राजस्थान का हम लोग देखेंगे तो 10 सीट राज्यसभा का हो जा रहा है, 25 सीट जो है लोकसभा का हो जा रहा है, 25 सीट लोकसभा का। अगर यहाँ पे देखें मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, मिजोरम नागालैंड सिक्किम तीनों का 1 1 सीट है सभी में, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, ठीक है। तमिलनाडु का बात करें तो राज्यसभा में 18 सीट है और लोकसभा में 39 सीट है। वहां पे तमिलनाडु में 39 सीट लोकसभा का है और 18 सीट राज्यसभा का है। तेलंगाना का बात करेंगे तो 60 सीट हमारा राज्यसभा का है और 17 सीट हमारा लोकसभा का है, यानी 7 से 17 हो जा रहा है लोकसभा में। आपको याद रखना है तेलंगाना का, ठीक है। 7 से 17 हो जा रहा है, यानी 10 ज्यादा हो जा रहा है। त्रिपुरा का अगर बात करें तो 1 सीट राज्यसभा का, 2 सीट लोकसभा का। तो इधर आप बात करें तो मणिपुर और मेघालय का 1 2, उसी तरह त्रिपुरा का भी 1 2, ठीक है। उत्तराखंड का अगर देखें हम लोग तो 3 सीट जो है राज्यसभा में है, 5 सीट लोकसभा में है। उत्तर प्रदेश का हम लोग बात करेंगे, यूपी का हम लोग बात करेंगे तो राज्यसभा में 31 सीट और लोकसभा में 80 सीट है ना, लोकसभा में 80 सीट। तो ये पूरे देश में सबसे ज्यादा 80 सीट वाला हमारा लोकसभा का जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश है, आपको ये भी याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का हो गया इधर, इधर का हो गया, अब इधर बढ़ते हैं।
पश्चिम बंगाल का बात करेंगे तो 16 सीट राज्यसभा का है और 42 सीट हमारा लोकसभा का है। पश्चिम बंगाल में कितना है? 16 सीट राज्यसभा का और 42 सीट लोकसभा का। आगे बात करेंगे तो अब आता है हमारा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन एंड टेरिटरीज। उसके भी हम लोग देखेंगे राज्यसभा में कितने सीट है और लोकसभा में कितने सीट है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का जो बात करेंगे तो एक भी सीट नहीं है राज्यसभा में और एक सीट है लोकसभा में। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसका एक सीट मात्र लोकसभा में। चंडीगढ़ का भी बात करेंगे तो राज्यसभा में एक भी सीट नहीं है, लोकसभा में एक सीट है। लोकसभा में एक सीट है। दादरा नागर और हवेली व दमन और दीव यानी ये सब पूरा एक ही नाम है। ठीक है, तो राज्यसभा में सीट नहीं है, लोकसभा में 2 सीट है। लोकसभा में कितना सीट है? 2 सीट है। और ये केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या कि इसका कोई सरकार नहीं होगा, इसका जो बागडोर होगा, इसका जो कंट्रोल होगा किसके हाथ में रहेगा? संघ सरकार के हाथ में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, जैसे बाकियों के राज्य के सीएम बनते हैं ना वैसे इनका नहीं बनेंगे। तो दिल्ली का अगर बात करेंगे, दिल्ली का तो 3 सीट हमारा राज्यसभा का है और 7 सीट हमारा लोकसभा का है। दिल्ली में 7 सीट लोकसभा का है। लक्षद्वीप का बात करेंगे तो 0 सीट है हमारा राज्यसभा में, लोकसभा में 1 सीट है। लोकसभा में 1 सीट है हमारा। पुडुचेरी का अगर बात करेंगे तो 1 सीट लोकसभा में भी है और राज्यसभा में भी है, एक एक सीट दोनों में है। ठीक है, पुडुचेरी से भी इधर आप दोनों को मिला सकते हैं, इधर से ही दोनों को और इधर से त्रिपुरा को। त्रिपुरा कह रहे हैं, कहाँ गया? मिजोरम और नागालैंड और इधर था सिक्किम और इधर हो गया पुडुचेरी। ठीक है, ये सब में एक एक सीट है। जम्मू कश्मीर का देखेंगे तो 4 सीट राज्यसभा का है और 5 सीट लोकसभा का है। अगर लद्दाख का देखेंगे तो 0 सीट जो है, एक भी सीट नहीं है और लोकसभा में 1 सीट है। राज्यसभा में एक भी सीट नहीं है, लोकसभा में 8 सीट है लद्दाख का। अगर बात करेंगे हम लोग किसका? मनोनीत का, यानी देखिए ये तो थे हमारे इलेक्शन कर करके जो कैंडिडेट चुने जाते थे राज्यसभा या लोकसभा में, उनका काउंटिंग था, जनसंख्या था। और बात करेंगे मनोनीत यानी जो नॉमिनेटेड होते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा ये जो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, ये कितने लोग होते हैं? तो राज्यसभा में अगर बात करेंगे तो 12 लोग होते हैं और लोकसभा में बात करेंगे तो 2 लोग होते हैं। लोकसभा में 2 लोग होते हैं, यानी राज्यसभा में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है हमारा मेंबर और लोकसभा में मात्र 2 ही मेंबर चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अलग अलग देश, ये देश कह रहे हैं भारत देश के अलग अलग राज्यों का कितना लोकसभा में सीट है और कितना राज्यसभा में सीट है। इसमें से क्वेश्चन फिक्स होता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, पीओ हो, जो भी स्टेट्स का एग्जाम हो, उन सभी में ये आपके यूजफुल होंगे। इसलिए इसको इग्नोर ना करके आप लोग वीडियो को बार बार देखो ताकि आपकी सीटों का संख्या जो है याद हो जाए और एक दूसरे से को रिलेट कर करके समझना, ताकि जो है कि जो जिसका जिसका सेम सीट है वो याद हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।